अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको वेलकम करता हूँ सुहेब खालिद ऑफिशियल में। आज हम व्यूअर्स बात करने जा रहे हैं शाकिब अल हसन और एंजेलो मैथ्यूज़ के टाइम्ड आउट इंसिडेंट पर। शाकिब अल हसन ने एक बहुत बुरी हरकत करके एक बहुत बुरी तारीख रकम की है एंजेलो मैथ्यूज़ को टाइम्ड आउट के रूल पे आउट करार देकर। बांग्लादेश टीम ऑलरेडी सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर थी और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का बिल्कुल भी मुजाहरा नहीं किया गया। क्रिकेट जिसे सबसे बड़ा जाना जाता है उसे शाकिब अल हसन ने ऐसी हरकत से बहुत छोटा कर दिया। शाकिब अल हसन के अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड को व्यूअर्स डिस्कस करें तो शाकिब अल हसन ने माजी में भी ऐसी हरकतों सकनात की हैं और 2 साल के लिए बैन रहे मैच फिक्सिंग की वजह से। फिर एक मरतबा ऑडियंस के अंदर गम गुस्सा की हालत में घुसकर एक तमाशाई को इन्होंने मारा। इसके अलावा विकटें उखाड़ दी बीपीएल में, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, जब इनकी मर्जी का डिसीजन आउट नहीं दिया अंपायर ने एलबीडब्ल्यू पर। प्लेयर्स पर बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं और सुनने में ये आ रहा है कि बांग्लादेश की जो प्रेसिडेंट है उनके बड़े लाडले हैं, चहीते हैं, आंखों के तारे हैं। इन तमाम वजूहात की वजह से बांग्लादेश बोर्ड ने भी कभी इनके खिलाफ कोई सख्त एक्शन नहीं लिया कि इनको एक इबरतनाक मिसाल बना दिया जाए बाकी प्लेयर्स के लिए कि डिसिप्लिन इज़ दी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर ऑल दी प्रोफेशनल्स। अब 5वां वर्ल्ड कप ये खेल रहे हैं या खेल चुके हैं। बात यह है कि अच्छे प्लेयर अपनी जगह ज़रूर होंगे, ये बड़े प्लेयर भी शायद होंगे, मगर ये ना तो सुपरस्टार बन सके इन हरकतों सकनात की वजह से, ना ही रोल मॉडल। जो बांग्लादेश के फ्यूचर में प्लेयर्स आएंगे क्या वो इनके फुटस्टेप्स को फॉलो करेंगे? जवाब है बिल्कुल नहीं। और उसकी वजह कोई दूसरा नहीं, ये बजाते खुद है, अपने बिहेवियर की वजह से, एटीट्यूड की वजह से, रूडनेस एंड एरोगेंस की वजह से। जहाँ पर अब बात करते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की, तो एंजेलो मैथ्यूज़ से इन्हें सीखना चाहिए कि एंजेलो मैथ्यूज़ ने इनके इस डिसीजन पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, लेकिन जब देखा उन्होंने कि शाकिब अल हसन आगे से टच से मस नहीं हो रहे तो वो चुप करके ग्राउंड लीव करके चले गए। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप बात करें पैनलिस्ट की या एक्सपर्ट्स की या एक्स क्रिकेटर्स की या मौजूदा क्रिकेटर्स की, मेजॉरिटी ने इसे एक बहुत गलत काम करार दिया है और कहा गया इट्स अगेंस्ट द ट्रू स्पिरिट ऑफ द गेम। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। उनका जेन्युइन रीज़न था, 2 मिनट से पहले ही वॉज ऑन द क्रीज टू टेक द गार्ड, बट अनफॉर्चुनेटली मैल फंक्शनिंग होगी हेलमेट में। वो किसी के साथ भी हो सकती है, ठीक है जी। इट्स अ कॉमन सेंस बेस्ड थिंग। और ये बात आप देखें कि पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंजेलो मैथ्यूज़ ने बड़ा क्लियरली कहा कि मैं तो इस बात को समझने से कासिर हूँ कि ये कॉमन सेंस वाली चीज़ थी। शाकिब अल हसन को और उसके प्लेयर्स को ये बात क्यों नहीं समझ में आई? तो एक अच्छा टूर्नामेंट जो शायद पहले ही कुछ चीज़ों की वजह से मुतनाज़ा हो चुका था, इस हरकत ने उसे मज़ीद कंट्रोवर्शियल बना दिया। शाकिब अल हसन अपने साथ कोई अच्छी याद तो नहीं ले जाएंगे, बल्कि ये पहली मरतबा क्रिकेट की हिस्ट्री में हुआ है कि इस रूल को अवेल करते हुए एक प्लेयर को अगेंस्ट द ट्रू स्पिरिट ऑफ द गेम आउट करार दिया गया, जो नहीं करार दिया जाना चाहिए था। और इसमें अंपायर्स के रोल को भी हमें देखना होगा कि अंपायर्स बाख्तियार नहीं थे। क्या वो शाकिब अल हसन को इस हवाले से कुछ गाइड नहीं कर सकते थे, या वो बैट्समैन की तरफ से उसे सपोर्ट करते हुए कुछ भी नहीं कह सकते थे? उन्होंने सिंपली कह दिया हमें तो पता नहीं चला कि आपके हेलमेट का स्ट्रैप जो है ना वो ब्रेक कर गया, तो आप तो ऑन फील्ड थे एंड व्हेन ही वाज टेकिंग गार्ड तब ये मामला पेश आया, तो आपकी तवज्जो ध्यान कहाँ पर था? इस पर भी सवालिया निशान है। मैच रेफरी की इन्वॉल्वमेंट ना होने पे भी सवालिया निशान है। और शाकिब अल हसन के इर्द गिर्द जो प्लेयर्स थे वो तो खैर मशवरा शायद नहीं दे सकते थे, क्योंकि आफ्टर मैच आपने देखा कि उनके 2 बैट्समैन ने जब ना चाहते हुए श्रीलंकन प्लेयर्स के साथ हैंडशेक किया तो शाकिब अल हसन ने उनकी अच्छी खासी डांट डपट और सरजनिश की। इससे आपको पता चल जाता है कि वो किस कदर बाख्तियार हैं, जो मर्जी करें। बांग्लादेश बोर्ड की तरफ से कोई भी उन्हें रोकने और टोकने वाला नहीं है। बहरहाल क्रिकेट की तारीख में एक स्याह दिन था, एक स्याह काम हुआ जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। बैट्समैन अपनी जगह कॉन्शियस ज़रूर हो जाएंगे इन द फ्यूचर, और ऑलरेडी भी कॉन्शियस रह चुके हैं वो, बट
एट द एंड हम यही कहेंगे कि ये बिल्कुल भी हरकत नहीं होनी चाहिए थी। इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।